अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगी मसरत मिसबाह की सिल्क फाउंडेशन का ऑनेस्ट रिव्यू। आप में से काफ़ी लोगों ने इसके दो तरह के रिव्यूज सुने होंगे। कोई कहते हैं बहुत बुरी है, कोई कहता है बहुत अच्छी है। इस फाउंडेशन के साथ आपने किस तरह से काम करना है एज अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट, मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी ट्रांसपेरेंटली। कौन सी चीज़ों के साथ इसको इस्तेमाल करना होता है, कौन सी चीज़ों के साथ इसको अवॉइड करना होता है। ठीक है, ये फाउंडेशन की फॉर्मुलेशन को आपने समझना होगा। अगर आप समझ गए इस फाउंडेशन की फॉर्मुलेशन को कि किस तरह से इसको अप्लाई करना है, इसके साथ कौन सी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी, तो आप इसका A1 रिजल्ट ले सकते हैं। मेरी सबसे फेवरेट, मोस्ट फेवरेट जो फाउंडेशन है ना पाकिस्तानी ब्रांड्स में, वो यही है मसरत मिसबाह की सिल्क फाउंडेशन। और मैं इसी को यूज़ करती हूँ अपनी ब्राइडल्स की बेस बनाने के लिए। ठीक है, तो मैं आपके साथ इस वीडियो में ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करूंगी इस फाउंडेशन का। लेकिन उससे पहले आप कुछ कमेंट्स पढ़ ले जो अक्सर लड़कियों के मैंने देखे हैं काफ़ी सारे वीडियोस के अंदर, चाहे वो टिकटॉक हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो। ठीक है, लेकिन उनको लगाने का तरीका बिल्कुल भी नहीं आता जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। पहले आप कमेंट्स पढ़ लें। कोई कहती है पूरी स्किन बड़बड़ा हो गई यूज़ से, बिल्कुल भी अच्छी नहीं, बहुत ऑक्सीडाइज होती है, काला कर देती है, पैसे बर्बाद, वर्स्ट फाउंडेशन, वेस्ट ऑफ मनी, फेयर शेड बिट टू डार्क। और कुछ कहती है बेस्ट है, अमेजिंग, सुपर्ब। आई एम श्योर ये वही लड़कियां हैं जो इसको सही तरह से यूज़ करती हैं, जब भी ऐसे कमेंट्स कर रही हैं। ठीक है, आप किस तरह से यूज़ करती हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और आपको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो भी मुझे बताएं, ताकि मैं आपको उसका कमेंट में आंसर कर दूं। सबसे पहले तो इस छोटी वाली फाउंडेशन की पैकेजिंग मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है, क्योंकि इसके अंदर एयर पंप है, जिससे आपकी फाउंडेशन जो है वो वेस्ट नहीं होती। ज़ाहिर बात है, हम इतनी महंगी फाउंडेशन और उसमें से एंड में रह जाए तो दिल दुखता है। ठीक है, जैसे मिस रोज़ की फाउंडेशन आ गई, बीच में रह जाती है, जो कि हम बाद में नहीं निकाल पाते, वेस्ट हो जाती है वो हमारी फाउंडेशन। लेकिन इसके साथ बड़े मज़े का सीन है, ये आपका एक एक ड्रॉप पैसा वसूल टाइप फाउंडेशन है, कोई आपका वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, बहुत क्यूट सी पैकेजिंग है। पहले इसमें एक ही शेड आता था, आइवरी, अब इसमें काफ़ी सारे शेड्स आ रहे हैं। ठीक है, इस फाउंडेशन के जो शेड्स हैं ना, वो आपने अच्छी तरह समझने होंगे, फिर ही आप अपना एग्जैक्ट शेड जो है वो ले पाएंगे। ठीक है, सबको पता है कि फाउंडेशंस काफ़ी ऑक्सीडाइज करती हैं, हर फाउंडेशन ऑक्सीडाइज करती हैं, खाली ये फाउंडेशन ऑक्सीडाइज नहीं करती। ठीक है, आपने ऑक्सीडेशन को दिमाग में रख के फाउंडेशन के शेड्स जो है वो सिलेक्ट करने होते हैं। ठीक है, पहले ऑक्सीडेशन के लिए मैं इसको टेस्ट पे रखती हूँ, इसको हम एंड में देखेंगे कि कितनी हमारी फाउंडेशन जो है वो ऑक्सीडाइज कर गई है। ठीक है, इसका जो शेड है ना, ये आइवरी है, ये काफ़ी फेयर स्किन टोन के लिए है। कुछ लड़कियां होती है जो पिंक पिंक बेस मांगती है ना, जैसे आजकल पिंक बेस काफ़ी ज़्यादा इन है, न्यूट्रल बेस। येलो फाउंडेशन का आजकल बिल्कुल भी ट्रेंड नहीं है। ठीक है, येलो फाउंडेशन सिर्फ मीडियम या थोड़ी सी डार्क जो स्किन होती है ना, उन पे सूट करती है। अगर कोई फेयर स्किन वाली बंदी आ जाए और उसको हम येलो फाउंडेशन लगा लें तो वो बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं होती एज ए क्लाइंट। तो आपने इस बात का भी ध्यान रखना होता है। आजकल हमारी जो फाउंडेशन चल रही है ना, वो येलो नहीं चल रही, पिंक फाउंडेशन, पिंक अंडरटोन पे हमारी फाउंडेशन चल रही है। अब मैं आपको बताती हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो कि आपने अपने जहन में रखनी है इसको यूज़ करने से पहले। अगर आपने इसको सही से यूज़ कर लिया ना, तो मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर आके बताएंगे कि आपके कहने पे हमने इसको हमने इसके साथ यूज़ किया, इसके साथ नहीं किया, तो हमारी फाउंडेशन जो है वो अब सही से बैठ भी रही है और हमारी स्किन पे अच्छी भी लग रही है। ठीक है, पहले तो आप जान लें इसका जो फॉर्मुलेशन है ना, वो काफ़ी ज़्यादा थिक है, मैट फाउंडेशन है, ऑयली स्किन वालों के लिए बेस्ट है। ठीक है, ड्राई स्किन वाले के लिए भी बेस्ट है, लेकिन इसको लगाने से पहले आपने अच्छे से अपनी स्किन को जो है ना वो मॉइस्चराइज कर लेना है। अगर आपकी स्किन एक्स्ट्रा ड्राई है तो आपने ऑयली, जिसमें ऑयल्स ज़्यादा हो, थिक मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है। अगर आपकी स्किन ऑयली है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हमने मॉइस्चराइज करना होता है, तो उसके लिए हम ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र या जिसमें ऑयल्स की क्वांटिटी कम हो, लाइट वेट मॉइस्चराइज़र हो, वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र हो, वो हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मॉइस्चराइज़र आप इसके साथ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारे मॉइस्चराइज़र में और फाउंडेशन के बीच में जो है वो 15 मिनट्स का एटलीस्ट गैप होना चाहिए। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपने इसको प्राइमर के साथ बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, क्योंकि इसकी जो फॉर्मुलेशन है वो इस तरह से बनाई गई है, हम इसको प्राइमर्स के साथ यूज़ करेंगे तो हमारी फाउंडेशन बैठेगी नहीं। ठीक है, वो स्लिप होगी। और फाउंडेशन जो है ना प्राइमर के साथ ये वाली कुछ ज़्यादा ही ऑक्सीडाइज़ करती है, हर फाउंडेशन ऑक्सीडाइज़ करती है, लेकिन ये वाली फाउंडेशन जो है ना प्राइमर के साथ बहुत ज़्यादा ऑक्सीडाइज़ करती है और हमारे जो पोर्स होते हैं ना वो भी विजिबल होते हैं। तो प्राइमर आपने इसके साथ पेयर नहीं करना। ठीक है, आपने अपनी स्किन को अच्छे से वेल प्रेप रखना है, प्राइमर यूज़ नहीं करना, बस ये ध्यान रखना है। ठीक है, कलर करेक्शन करनी है अगर आपकी स्किन पे जगह जगह पे निशानात हैं, डार्क सर्कल्स हैं, अराउंड द माउथ पिगमेंटेशंस हैं, ये वाले जो मसले होते हैं ना स्किन के साथ, तो इस वजह से भी हमारी जो फाउंडेशन होती है ना वो ग्रे हो जाती है, काली हो जाती है उस जगह से। तो ये भी रीज़न हो सकता है जो लड़कियां ये कमेंट्स कर रही हैं कि ये बहुत ज़्यादा काली हो जाती है।
ऑक्सीडाइज हो जाती है तो बेटा आप अपनी स्किन को अच्छे से कलर करेक्ट नहीं कर रहे होंगे। ये भी एक बड़ी पॉइंट हो सकती है। आपने कलर करेक्शन लाजमी करनी होती है स्किन की, उसके बाद आप फाउंडेशन लगाएंगे तो आपका फाउंडेशन ग्रे नहीं होगा। ठीक है, तो आप इसको करेक्टर के साथ भी लगा सकते हैं। अभी तक आपने प्राइमर के साथ इसको नहीं लगाना, बाकी आप मॉइस्चराइज़र करेक्टर ये तो आपने करना ही करना है। ठीक है, अब ये जो फाउंडेशन है ना, इसके साथ अगर आपने ब्राइडल बेस बनानी है तो आपने इसके साथ पेयर करनी है स्टिक फाउंडेशन। जी बिल्कुल, सैलॉन्स में इसी तरह से लगाई जाती है, स्टिक को लगाया जाता है, उसके साथ इसको ब्लेंड किया जाता है। तो हमारी जो फाउंडेशन होती है ना, ट्रस्ट मी वो बहुत कमाल की बनती है। इतनी अच्छी ग्लास फाउंडेशन बनती है ना हमारी, बहुत अच्छी मैट फिनिश के साथ। ठीक है, टू मच ड्राई भी नहीं होती, टू मच मैट भी नहीं होती, बीच की होती है, जो कि बहुत प्यारी फिनिश देती है। ठीक है, मोराल की स्टिक के साथ भी इसको आप पेयर अप कर सकते हो, लेकिन इसका जो बेस्ट कॉम्बो बनता है ना, वो हमारी क्रायलॉन की स्टिक के साथ बहुत अच्छा बनता है। ठीक है, ये फाउंडेशन क्रायलॉन की स्टिक के साथ समझो बेस्ट फ्रेंड है उसकी। ये दोनों मिलकर बहुत अच्छा काम करती हैं, बहुत अच्छी बेस बनाती हैं। अगर आपको फुल कवरेज, एक्सट्रीम हाई कवरेज चाहिए तो आपने इसको क्रायलॉन या स्टिक के साथ पेयर अप करना है, जो कि हम ब्राइडल बेस लगाने पे करते हैं, या ओकेजनली शादी वगैरह हो या घर की शादी हो तो सैलॉन लाइक फिनिश देने के लिए आपने इसको पेयर अप करना है स्टिक के साथ। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपने जहन में रखनी होती है। ये फाउंडेशन अकेले भी बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके फेस पे ये अकेले सूट नहीं कर रही तो इसके साथ आप एमिली के फाउंडेशन भी ऐड कर सकते हो, ब्यूटीफाई बाय आमना के भी फाउंडेशन ऐड कर सकते हो, या जो भी आपके पास फाउंडेशन है ना वो आपने इसके साथ ऐड करना है। लेकिन आपने ये जहन में ज़रूर बात बिठानी है कि फार्मूला जो है ना फाउंडेशंस का, जो आप इसके साथ ऐड करें उसका इसके साथ मैच करना चाहिए। अगर आप इसके अंदर वाटर बेस्ड फाउंडेशन या बहुत ही लाइट सीरम बेस्ड फाउंडेशन ऐड करेंगे ना लगाते वक्त, तो आपकी फाउंडेशन मिक्स ही नहीं होगी, क्योंकि उनके जो फॉर्मुलेशंस होंगे, उनके जो फार्मूला होंगे वो सेम नहीं होंगे। सेम चीज़ें नहीं होगी तो हमारी फाउंडेशन सही से मिक्स नहीं होगी, तो हमारी फेस पे वो बैठेगी नहीं। तो ये चीज़ें भी आपने ध्यान में रखनी होती है। ठीक है, जैसे पानी के साथ ऑयल मिक्स नहीं होता, इस तरह से दो अलग अलग फार्मूलेशंस की फाउंडेशन आपस में मिक्स नहीं होती। तो फार्मूलेशंस का आपने ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आप ऑयल फ्री फाउंडेशन यूज़ कर रहे हैं इसके साथ तो वो अच्छी जाएगी। ठीक है, और अगर आप इसके साथ सीरम बेस्ड फाउंडेशन, जब वो बहुत लाइट वेट फाउंडेशंस होती हैं, वो ऐड करेंगे तो आपकी फाउंडेशन इसके साथ मैच नहीं करेगी, मिक्स ही नहीं हो पाएगी सही से। ठीक है, तो अब बारी आती है हमारे ऑक्सीडेशन टेस्ट की। ठीक है, अब इसको मैंने जो पहले लगाया था उसके साथ मैं दोबारा से नया स्विच करके दिखा रही हूँ आपको, ताकि आपको पता लग सके कि ये कितना ऑक्सीडाइज करती है। देखिए, एक बात को समझें, कोई भी फाउंडेशन जो होती है ना वो ऑक्सीडाइज करती है, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, लेकिन ऑक्सीडाइज भी कितना करेगी, 1 या 2 शेड्स मैक्सिमम ऑक्सीडाइज करती है, उससे ज़्यादा नहीं करती। ये जो लड़कियाँ कहती है ना बहुत ही ज़्यादा काली हो जाती है, तो बेटा आप अपनी स्किन का जो है शेड वो नहीं सिलेक्ट कर पा रहे होते, इस वजह से वो ज़्यादा काली लगने लग जाती है। सही से आप अपनी स्किन टोन का फाउंडेशन सिलेक्ट करेंगे तो वो 1 या 2 टोन ही ऑक्सीडाइज होगी। ये बात जहन में रखनी है आपने। अपनी फाउंडेशन जो आपके फेस के साथ मैच करे उससे आपने 2 शेड्स लाइटर लेने हैं। ठीक है, अगर जैसे मेरी स्किन जो है वो मीडियम है तो मैं आलमंड या बेज या इसकी तरफ नहीं जाऊंगी। हालांकि अगर मैं इसको टेस्ट करूंगी लाइव तो आलमंड या मीडियम ही इस पे मेरे फेस पे जो है बेज वो ही जाएगा, लेकिन वो थोड़ी देर बाद डार्क हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये ऑक्सीडाइज करती है। ठीक है, अब आपको भी पता है कि ये ऑक्सीडाइज करती है, हर फाउंडेशन ऑक्सीडाइज करती है। तो अपनी स्किन के हिसाब से 2 शेड्स आपने लाइटर लेने हैं, जैसे मैंने इसका फेयर लिया हुआ है। ठीक है, अब फेयर मेरी स्किन के हिसाब से कितना ज़्यादा लाइट लग रहा है आप देख लें, मेरे बैक ऑफ द हैंड पे कितना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। लेकिन ये किसी और फाउंडेशन के साथ मैं इसको मिक्स करके लगाती हूँ। मैं कभी भी मैं एक फाउंडेशन नहीं लगाती, किसके साथ मैं इसको किसी ना किसी के साथ मैं इसको मिक्स करके लगाती हूँ। और ये जो फाउंडेशन है ना आइवरी, ये स्पेशली मैंने ब्राइड्स के लिए ही रखी है, क्योंकि कभी कभार एक्स्ट्रा फेयर आ जाती है ब्राइड, जिस पे समझ नहीं आ रही है अब कौन सा शेड लगाएं, तो मैं यही उठा के लगा देती हूँ। क्योंकि सबसे ज़्यादा फेयर ये आइवरी है और पोर्सिलिन है। पोर्सिलिन भी थोड़ा सा कम है, लेकिन आइवरी जो है ना वो बहुत प्यारा सा फेयर की तरफ पिंक अंडरटोन में फाउंडेशन है। उम्मीद है आपको मेरी ये सारी बातें जो हैं वो समझ आई होंगी। ठीक है, ये बातें ना बेसिक चीज़ें हैं जो हर लड़की को आनी होनी चाहिए। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आने के साथ साथ समझ भी आई होगी। थोड़ी सी भी समझ लग गई हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और आपके साथ क्या इश्यूज़ आते हैं फाउंडेशन में, कौन सी प्रॉब्लम्स आप फेस करते हैं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर उनको एड्रेस करूँगी।